Hello student, myself Mamta Bhattacharya from Genius Public Inter College. Today I am going to teach you chapter 4 heat and temperature, and this is the part 3rd. In this video we will know about the flow of heat. Student, if we hold a piece of ice on our palm, we start losing heat from our palm to the ice. अगर हम लोग एक बर्फ़ के टुकड़े को अपने पाम में हथेली पे रखते हैं तो इससे क्या होता है, हीट का लॉस होता रहता है. इट इज़ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम आवर पाम दैट मेक्स वी फील दैट आइस इज़ कोल्ड. इसी लॉस ऑफ हीट की वजह से ही जो आइस हम लोग की हथेली पे है वो हम लोग को ठंडा महसूस होता है. हीट एनर्जी फ्लो फ्रॉम आवर पाम टू द आइस. हीट एनर्जी जो फ्लो कर रहा है हम लोग के हाथ की हथेली से आइस की तरफ. आइस गेन हीट एंड इट मेल्ट. आइस हीट गेन कर रहा है और वो मेल्ट हो रहा है. सिमिलरली वाइल होल्डिंग अ ग्लास ऑफ हॉट टी, ऐसे ही जब हम लोग एक ग्लास ऑफ एक कप ऑफ हॉट टी, गर्म हॉट टी को हम लोग पकड़ते हैं, heat flow from hot tea to our hand and we feel that the glass with the tea is hot. जब हम लोग कप ऑफ टी को पकड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, हीट फ्लो करता है हॉट टी से हैंड की तरफ, और हम लोगों को क्या महसूस होता है कि वो कप क्या है, वो कप गर्म है. Thus it is the direction of the flow of heat energy which determine if an object hot or cold. इट इज़ द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है हीट एनर्जी के फ्लो का जो हम लोगों को ये समझाता है कि वो ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म है. अ हॉट बॉडी लॉसेस हीट एनर्जी वाइल द कोल्ड बॉडी गेन हीट एनर्जी. एक जो हॉट बॉडी होता है वो हीट एनर्जी को लॉस करता है और जो एक कोल्ड बॉडी होता है वो हीट को गेन करता है. हीट एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. हीट एनर्जी क्या होता है, वो ऑलवेज हर वक्त हॉट से कोल्ड की तरफ ही फ्लो करता है. द फ्लो ऑफ हीट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रांसमिशन और ट्रांसफ़र ऑफ हीट. इसी को हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ हीट कहते हैं. हाउ डज हीट ट्रैवल? देयर आर 3 वे हीट कैन मूव. फर्स्ट इज़ कंडक्शन, सेकेंड इज़ कन्वेक्शन एंड थर्ड इज़ रेडिएशन. Student, in this video we will know about the conduction, deeply know about the conduction, what is conduction, what is its application in our daily life. Hold a piece of metal rod from one of its end and place the other end of the hot blue part of the flame till it get red hot. एक मेटल्स को हम लोग उसके वन एंड को पकड़ते हैं और दूसरे एंड को क्या करते हैं, फ्लेम के ऊपर उसे क्या करते हैं, उसे हम लोग पकड़ कर रखते हैं. हम लोग क्या देखते हैं और तब तक पकड़ के रखते हैं जब तक कि वो रेड हॉट ना हो जाए. ग्रेजुअली द एंड ऑफ रॉड गेट्स वार्मर एंड गेट्स सो हॉट दैट इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू होल्ड द रॉड एनीवन. वो रॉड क्या होता है, धीरे धीरे इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि हम लोग उसे पकड़ना हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है. वी मे हैव टू ड्रॉप द रॉड टू सेव आवर हैंड. और हम लोग उस रॉड को छोड़ देते हैं. दिस शो दैट हीट हैज़ ट्रेवल फ्रॉम द हॉट एंड ऑफ द रॉड टू अनदर. इससे ये हम लोग देखते हैं कि हीट क्या हो रहा है, ट्रैवल कर रहा है हॉट से कोल्ड की ओर. मेटल रॉड इज़ ए सॉलिड मटेरियल. मेटल रॉड क्या होता है, वो सॉलिड मटेरियल होता है. हीट एनर्जी इन हीट कंडक्टिंग सॉलिड मटेरियल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पॉइंट एट ए हायर टेम्परेचर टू ए पॉइंट एट ए लोअर टेम्परेचर. हीट एनर्जी जो होता है सॉलिड मटेरियल में वो ट्रांसफ़र हो रहा है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स विद इन द सॉलिड फ्रॉम देयर पोजिशन. कोई भी मूवमेंट्स नहीं हो रहा है पार्टिकल्स में. हीट इज़ टेकन अप द
पार्टिकल्स विद इन द मेटल रॉड। हीट क्या हो रहा है, पार्टिकल से हीट ले रहा है। दिस पार्टिकल्स कोलाइड विथ वन अनदर एंड ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल्स टू अनदर विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स देमसेल्व्स टिल हीट रीचेज द अदर एंड। रॉड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, जिससे क्या होता है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स में हीट ट्रांसफ़र होने लगता है। और ये तब तक होता रहता है जब तक ये एंड पोजीशन में न पहुंच जाए। दस हम लोग कह सकते हैं व्हाट इज़ कंडक्शन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्टिकल्स टू अनदर इन सॉलिड विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम देयर पोजिशन इज कॉल्ड कंडक्शन। कंडक्शन है क्या, ये हीट का ट्रांसफ़र है सॉलिड में वन पार्टिकल से अनदर, एक से दूसरे में, और पार्टिकल्स में कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। ना व्हाट इज कंडीशन, कंडीशन ऑफ द कंडक्शन ऑफ हीट, हीट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ओनली व्हेन द टू ऑब्जेक्ट आर इन कॉन्टैक्ट विद वन अनदर। कंडक्शन ऑफ हीट में हीट ट्रेवल हो सकता है जब वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या कर सकता है, कांटेक्ट में हो, तभी। द टेम्परेचर ऑफ द टू एंड ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट और द टेम्परेचर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट थ्रू विच हीट इज़ टू ट्रेवल मस्ट बी डिफरेंट। इन दोनों के जो टू ऑब्जेक्ट्स लेंगे या सेम ऑब्जेक्ट्स लेंगे, इनमें जो टेम्परेचर जो होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। Conduction of heat stop as soon as temperature of the entire setup reaches the same level। और ये तब तक हीट फ्लो होता रहता है जब तक कि पूरे ऑब्जेक्ट में जो टेम्परेचर है एक सेम लेवल में न पहुंच जाए। नेक्स्ट इज कंडक्टर ऑफ हीट। देयर आर सर्टेन सॉलिड मटेरियल विच कंडक्ट हीट थ्रू देम इजीली विच अदर डू नॉट। कुछ ऐसे सॉलिड मटेरियल होते हैं जिसमें से हीट इजीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। द मटेरियल विच कंडक्ट हीट थ्रू देम आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और कुछ में से हीट इजीली ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, जिसमें से हीट इजीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं उसे हम लोग गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। इट इंक्लूड ऑल द मेटल्स सच एज आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, रोडियम, ये सब क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। इट शुड बी नोट दैट कंडक्टिविटी ऑफ हीट डिफर फ्रॉम मेटल टू मेटल। कंडक्टिविटी ऑफ हीट जो होता है मेटल्स के वो अलग अलग होते हैं। जैसे एग्जांपल, कंडक्टिविटी ऑफ हीट इन कॉपर इज फास्टर दैन इन आयरन। Next is uses of good conductor. First example is cooking utensil are made from metal since they are good conductor of heat. कुकिंग यूटेंसिल, जो भी हम लोग कुकिंग यूटेंसिल किचन में यूज़ करते हैं वो सारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। दे कंडक्ट हीट फास्टर फ्रॉम द फ्लेम at the bottom of the utensil to the material being cooked it। वो क्या करते हैं, हीट फास्टली वो हीट क्या करते हैं, तुरंत ले लेते हैं फ्लेम से। उसका जो बॉटम होता है, यूटेंसिल का जो बॉटम होता है वो क्या, वो मेटल्स का बना होता है, जिसके वजह से वो फ्लेम से वो तुरंत क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। मर्करी इज़ यूज्ड इन थर्मोमीटर एज इट इज़ ए गुड एब्जॉर्वर एंड कंडक्टर ऑफ हीट। मरकरी जो थर्मोमीटर में हम लोग यूज़ करते हैं वो एक गुड एब्जॉर्वर है और वो कंडक्टर ऑफ हीट को क्या करता है, वो तुरंत हीट को एब्जॉर्ब करके हम लोग को टेम्परेचर शो करता है। रेडिएटर इन ऑटोमोबाइल्स, हीटिंग ऑयल्स coils in a geyser and cooking coils in a freeze and air condition are made from copper since they ट्रांसफ़र हीट रीडली। जैसे कि रेडिएटर इन ऑटोमोबाइल्स में, गीज़र में जो हीटिंग कॉइल होता है, फ्रीज में जो कूलिंग कॉइल होता है,
हाँ, एयर कंडीशन, इन सब में जो भी मेटल यूज़ होता है वो कॉपर होता है और जो इजीली हीट को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। गुड एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट किसे कहते हैं? अगेन स्टूडेंट, मटेरियल दैट डू नॉट अलो हीट टू फ्लो थ्रू देम, वो मटेरियल जिसमें से हीट फ्लो नहीं होता है उसे हम लोग पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। जैसे कि वुड, प्लास्टिक, रबर, एयर आर एग्जाम्पल ऑफ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसे ही पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कैन बी यूज टू मेक द हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल टू प्रोटेक्ट आवर हैंड फ्रॉम हीट ड्यूरिंग कुकिंग। गुड कंडक्टर्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? सिल्वर हो गया, कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रास, आयरन, लीड, मरकरी। और बैड कंडक्टर्स के ग्लास, वुड, वाटर, कॉक, कॉटन वूल, एयर। लास्ट, यूज ऑफ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वी वेयर वूलन क्लोथ्स इन विंटर टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम कोल्ड। हम लोग विंटर में, ठंडियों में वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। वूलन फैब्रिक इज़ फ्लफी एंड ट्रैप एयर इन बिटवीन द क्रीम। वूलन फैब्रिक्स क्या होते हैं? फ्लफी होता है और वो हवा को अंदर ट्रैप कर लेते हैं। एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। व्हेन वी कवर आवर बॉडी विथ अ वूलन गारमेंट्स, एयर गेट ट्रैप बिटवीन द गारमेंट्स एंड आवर बॉडी। जब हम लोग वूलन गारमेंट्स पहनते हैं तो गारमेंट्स और बॉडी के बीच में एयर क्या हो जाता है? ट्रैप हो जाता है। दिस ट्रैप्ड एयर, और इसी ट्रैप्ड एयर डज नॉट अलो द बॉडी हीट टू फ्लो आउटसाइड। और ये जो ट्रैप्ड एयर है वो बॉडी की हीट को बाहर जाने में क्या करता है? रोकता है। दस कीपिंग द बॉडी वार्म, इसलिए हम लोग की बॉडी क्या रहता है? गर्म रहता है। विथ इट्स ओन हीट एट द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, और हम लोग की जो बॉडी टेम्परेचर रहता है वो नॉर्मल ही रहता है। Twin blanket or double sheets covering the body keep the body warm that a single one, since an additional layer of air trapped in between the two blanket act as an insulator. सेम ऐसे ही जब हम लोग एक रजाई और दो रजाई यूज़ करते हैं या डबल शीट्स वाले यूज़ करते हैं तो इसमें भी एयर क्या हो जाता है? ट्रैप हो जाता है। Similarly, quilt filled with cotton wool or synthetic fiber trapping air act as an insulator and help in keeping the body warm. ऐसे ही जो रज़ाई होता है कॉटन, उसमें कॉटन वूल को फिल किया जाता है, सिंथेटिक फाइबर्स को फिल किया जाता है, जिससे क्या होता है? एयर उसमें क्या हो जाता है? ट्रैप हो जाता है। वो एक इंसुलेटर का काम करता है और हम लोग की बॉडी को क्या करता है? वार्म करता है। Fur and feathers on the body of the animals and birds trap air which act as an insulator. जो फर और फीदर्स होते हैं एनिमल्स के और बर्ड्स के, वो क्या करते हैं? एयर को ट्रैप करके रखते हैं, जो एक इंसुलेटर का काम करता है, जिससे उनकी बॉडी क्या रहता है? गर्म रहता है। ड्यूरिंग सिवियर कोल्ड, बर्ड्स पफ अप देयर फीदर्स ट्रैपिंग मोर एयर अराउंड देयर बॉडी टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड। जब बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है तो बर्ड्स क्या करते हैं? अपने फीदर्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हवा को क्या कर लेते हैं? ट्रैप कर लेते हैं, जिसके वजह से उनको ठंडी कम लगती है। आवर कुकिंग यूटेंसिल एंड इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैव हैंडल्स मेड ऑफ बैकलाइट। जो हम लोग के कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं या इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस होते हैं, उनके हैंडल्स क्या होते हैं? बैकलाइट के बने होते हैं या प्लास्टिक या वुड के बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं। जिससे क्या होता है? हम जब उसको पकड़ते हैं सेव आवर हैंड्स फ्रॉम गेटिंग बर्न फ्रॉम हॉट यूटेंसिल। तो जब हम लोग उसको पकड़ते हैं तो वो हम लोग को गर्म नहीं लगता है, क्योंकि वो क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट है।